एडिटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे इनलाइन एडिटिंग, सीके एडिटर का उपयोग और सीके एडिटर को कॉन्फ़िगर करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट खोलें जिसे हमने पहले बनाया है। पहले हम इनलाइन एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। टाइटल पर कर्सर ले जाएं। दाईं ओर हम एक पेंसिल आइकन देखेंगे। जब हम टाइटल पर जाते हैं तो यह हमें ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करने के लिए पूछता है। कॉन्फ़िगर ब्लॉक पर क्लिक करें। ब्लॉक पेज टाइटल के लिए सामान्य ब्लॉक है। इसको बदलने पर प्रत्येक नोड में पेज टाइटल्स के प्रदर्शन का तरीका बदल जाएगा। गो बैक टू साइट पर क्लिक करें। पेंसिल पर कर्सर ले जाएं और कॉन्फ़िगर ब्लॉक पर क्लिक करें। यदि आप टैब्स बदलना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ बदल सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही रखूंगी। बैक टू साइट पर क्लिक करें। अब कंटेंट एरिया में पेंसिल पर क्लिक करें। आप तीन ऑप्शंस देखेंगे, क्विक एडिट, एडिट और डिलीट। क्विक एडिट इनलाइन विंडो में फ्रंट एंड एडिटिंग है। एडिट नोड के लिए हमें मेन एडिटिंग विंडो पर वापस ले जाता है। डिलीट कन्फर्मेशन के बाद नोड को डिलीट करेगा। इनलाइन फैशन में अपने नोड को एडिट करने के लिए क्विक एडिट पर क्लिक करें। यह हमें व्यक्तिगत नोड के विभिन्न भागों में ले जाता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम अधिक कंटेंट जोड़ने में, सोर्स को देखने में और यहाँ तक कि कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करने में सक्षम होते हैं। हमारे द्वारा बदलाव करने पर Drupal हमें सेव करने के लिए कहता है। नोड को अपडेट करने के लिए सेव पर क्लिक करें। अब वेलकम टू Drupalville नामक आर्टिकल नोड को बदलना सीखते हैं। क्विक एडिट पर क्लिक करें। ध्यान दें कि यहाँ फ्रंट एंड में टाइटल और बॉडी फील्ड्स एडिट करने योग्य हैं, लेकिन हम इमेज को एडिट नहीं कर सकते हैं। इमेज को एडिट करने के लिए हमें एडिट स्क्रीन पर जाने की आवश्यकता है। अब हम बॉडी में बदलाव कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। मैं क्विक एडिट विंडो में टैग्स को भी एडिट कर सकती हूँ। Drupal में फ्रंट एंड एडिटिंग सामान्य एडिटिंग के लिए योग्य है। कंटेंट को किसी भी समय अपडेट करने के लिए एडिट टैब Drupal का एक बहुत अच्छा फीचर है। WYSIWYG एडिटर पहले कई बार उल्लेखित किया गया है। इसका अर्थ है What you see is what you get। WYSIWYG एडिटर काफी उपयोगी है। टेक्स्ट फॉर्मेट को फुल HTML में बदलें। यह हमें WYSIWYG एडिटर में उपलब्ध फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में बताएगा। Drupal में CK एडिटर Drupal कोर के साथ आता है। यह डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन रहता है और यह कॉन्फ़िगर करने के योग्य है। एक नज़र डालें। वेलकम टू आवर साइट टेक्स्ट को हाईलाइट करें। फॉर्मेट को नॉर्मल से हेडिंग 2 में बदलें। तुरंत Drupal एक प्रीव्यू देता है कि टेक्स्ट कैसा दिखेगा। यह थीम और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स या CSS द्वारा निर्धारित है, जो कि हमें थीम देता है। यहाँ कुछ और टेक्स्ट जोड़ें। एडिटिंग Drupal nodes is really fun। अब उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें, इटैलिक्स को ऑफ करें और टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक बनाएं। यहाँ दर्शाता है http://drupal.org। सेव पर क्लिक करें। माउस घुमाएं और देखें कि टेक्स्ट अब हाइपरलिंक्ड हो गया है। हाइपरलिंक को हटाने के लिए टेक्स्ट को हाईलाइट करें और अनलिंक पर क्लिक करें। बदलाव को अन्डू करने के लिए Ctrl+Z दबाएं। हम यहाँ बुलेट्स और नंबरिंग आइकन्स पर क्लिक करके ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड सूची को भी जोड़ सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट पर क्लिक करें, फिर बुलेट्स 1 2 3 जोड़ें। अब ऑर्डर्ड लिस्ट पर क्लिक करें और 1 2 और 3 जोड़ें। ब्लॉक कोट्स का उपयोग करने के लिए कुछ टेक्स्ट हाईलाइट करें और ब्लॉक कोट लिंक पर क्लिक करें। फिर से फॉर्मेटिंग हमारे थीम द्वारा प्रबंधित है। हम आसानी से इमेज भी प्रविष्ट कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को चुना जिसे मैंने पहले नोड में अपलोड किया था। अल्टरनेट टेक्स्ट फील्ड में मैं Drupal लोगो टाइप करूंगी।
अलाइन में मैं राइट चुनूंगी। यदि आप चाहते हैं तो एक कैप्शन जोड़ें। आखिर में सेव पर क्लिक करें। यह अब बॉडी के अंदर नोड में जुड़ गया है। इमेज पर जाएं, क्लिक करें और इसे सही पोजीशन पर ड्रैग करें यदि आप चाहते हों। हमें पहले थोड़ा अपने एडिटिंग विंडो का साइज बदलना होगा ताकि हम अपनी इमेज को ज़रूरत के अनुसार कहीं भी ड्रैग कर सकें। इमेज पर कर्सर घुमाना हमें अपनी इमेजेस के साइज को बदलने की अनुमति देता है। Drupal नोड में इमेजेस जोड़ने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी इमेजेस सही साइज और फॉर्मेट की हुई हों। यह नोड पर कंटेंट को अलाइन करने में काफी मदद करेगा। हम एक टेबल या हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ सकते हैं और ब्लॉक्स दिखा सकते हैं जो हमने अपने नोड में बनाए हैं। अतः यहाँ है h2 ब्लॉक, ब्लॉक कोड, पैराग्राफ, टैग आदि। यदि आप HTML को जानते हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक करके सोर्स को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन प्रत्येक ऑप्शंस को देख लें। ध्यान दें हमने फुल HTML ऑन किया है। यदि हम इसे बेसिक HTML में बदलते हैं तो यह हमें चेतावनी देता है। यहाँ कंटेंट के हमेशा के लिए मिटने या डिलीट होने की संभावना है। हमने जावास्क्रिप्ट, आईफ्रेम, यूट्यूब वीडियोस, गूगल मैप या कुछ इस तरह प्रविष्ट किया है। बेसिक HTML में बदलने के कारण Drupal इस कंटेंट को हटा देगा। इस तरह की समस्याओं को नज़रअंदाज करने के लिए केवल वही रखें जिसकी आपको वास्तविक रूप से आवश्यकता है। सेटिंग में बदलावों को निरस्त करें तो हम कुछ भी नहीं खोएंगे। यह CK एडिटर का त्वरित अवलोकन है जो Drupal में आता है और हमने सीखा कि इसे कस्टमाइज कैसे करें। अब सेव एंड कीप पब्लिश्ड पर क्लिक करें। संशोधित नोड प्रदर्शित होता है। अब CK एडिटर को कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। अब टेक्स्ट फॉर्मेट्स एंड एडिटर्स पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि बेसिक HTML और फुल HTML CK एडिटर का उपयोग करता है और ये ऑथेंटिकेटेड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर को असाइन होते हैं। यहाँ दो यूनिक यूजर रोल्स हैं। Drupal में हमारे यूजर के भिन्न रोल्स होते हैं और प्रत्येक रोल्स को परमिशन दी गई होती है। यहाँ ऑथेंटिकेटेड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बेसिक HTML उपयोग किया जा सकता है। CK एडिटर को इन दो रोल्स के लिए असाइन किया गया है। उसी तरह फुल HTML को एक एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अब बेसिक HTML के लिए CK एडिटर को चेक करें, कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें और आप इसको भिन्न रोल्स के लिए असाइन करने में सक्षम होंगे। किसी भी टेक्स्ट एडिटर को असाइन करें जो आप चाहते हैं और बटन्स के लिए उन्हें परमिशन दें जो उन्हें उपयोग करने की अनुमति देते हैं। ध्यान दें यह बेसिक HTML टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए एक्टिव टूलबार है। क्या यदि हम अपने एक्टिव टूलबार में इन बटन्स में से एक को जोड़ना चाहते हैं? यह बहुत आसान है। अवेलेबल बटन्स से पेस्ट फ्रॉम वर्ड आइकन चुनें, फिर माउस को क्लिक करें और तब तक ड्रैग करें जब तक कि एक नीले रंग का बॉक्स नहीं खुलता है जहां हम आइकन जोड़ सकते हैं। नया ग्रुप जोड़ने के लिए ऐड ग्रुप बटन पर क्लिक करें, इसको कॉपी एंड पेस्ट नाम दें और अप्लाई पर क्लिक करें। अब पेस्ट फ्रॉम वर्ड आइकन को कॉपी एंड पेस्ट सेक्शन में क्लिक और ड्रैग करें। अब सभी पेस्ट आइकन्स को यहाँ जोड़ें। तो हमने अपने बेसिक HTML फॉर्मेट के लिए अपने बार में 3 नए बटन्स जोड़ दिए हैं। पेस्ट आइकन्स वे हैं जिनकी प्रत्येक टूलबार में आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकतर टेक्स्ट फाइल्स से कॉपी पेस्ट होता है। हम इनलाइन इमेजेस भी अपलोड करेंगे और किसी भी चौड़ाई और ऊंचाई के साथ अधिकतम 32 MB साइज की फाइल अपलोड करेंगे। आपके इंस्टॉलेशन में अधिकतम साइज भिन्न हो सकता है। हम अपने प्राथमिकता के आधार पर यहाँ कोई भी सेटिंग बदल सकते हैं। हम हमेशा URL को लिंक में बदलना चाहते हैं, लिंक स्वयं करने के बजाय। हम यह कन्वर्ट URLs into लिंक्स ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास फिल्टर सेटिंग्स भी हैं। लिमिट अलाउड HTML टैग्स पर क्लिक करें। अब हम HTML टैग्स जोड़ने में सक्षम होंगे जिसे हम उपयोग कर सकते हैं जब हम सोर्स पर देखते हैं। अतः यह वास्तव में प्रभावशाली WYSIWYG एडिटर है और यह कॉन्फ़िगरेशन भाग है। अपने सभी बदलाव करने के बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करें। अब अपना कंटेंट देखते हैं।
वेलकम टू drupalville नोड में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि क्योंकि हमने फुल HTML ऑन किया है इसलिए कुछ भी नहीं बदला है। अब इसे बेसिक HTML में बदलें। सभी बदलाव यहाँ मौजूद हैं। हालांकि मैं अब अपने ब्लॉक्स नहीं देख सकती, पेस्ट आइकन्स उपलब्ध हैं। मैं इस इमेज को यहाँ नहीं चाहती हूँ तो मैं इमेज पर क्लिक करके और इसे कीबोर्ड पर बैकस्पेस या डिलीट की दबाकर डिलीट करूँगी। सेव एंड कीप पब्लिश्ड पर क्लिक करें। फिर से कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और टेक्स्ट फॉर्मेट्स एंड एडिटर पर क्लिक करें। इस समय हम फुल HTML टूलबार कॉन्फ़िगर करते हैं। ध्यान दें कि हमें यहाँ कुछ अधिक बटन्स मिले हैं किंतु पेस्ट आइकन्स नहीं मिला। शो ग्रुप नेम्स पर क्लिक करें और अब दूसरी लाइन में ऐड ग्रुप पर क्लिक करें। इसे कॉपी एंड पेस्ट नाम दें। अब हम इसे अपने कॉपी एंड पेस्ट सेक्शन में ड्रैग और पेस्ट करेंगे। इसी प्रकार यहाँ नीचे हमारे पास ये सभी ऑप्शंस फिर से हैं। अभी के लिए सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करें। फिर से अपने वेलकम टू drupalville पर जाएं और इसे फुल HTML में बदलें। कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब हम बटन्स की 2 पंक्तियाँ देखते हैं। इसका मतलब है कि हमारा एडिटर सेट हो गया है। CK एडिटर पर कुछ समय काम करें और सुनिश्चित कर लें कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इनलाइन एडिटिंग, CK एडिटर का उपयोग और CK एडिटर को कॉन्फ़िगर करना। यह वीडियो एक्वा और OS ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NBLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।